आगे बढ़ते हैं। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पढ़ लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या काम करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंसान से इंट्रोगेट करता है, किसी इंसान से सवाल करता है। क्या करता है भैया? सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो कहीं ना कहीं किसी इंसान से क्वेश्चन करने का कार्य करता है, किसी इंसान से क्वेरी करने का कार्य करता है, किसी इंसान से सवाल करने का कार्य करता है। The sentence that is used to ask a question, The sentence that is used to ask a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentence एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी इंसान से प्रश्न पूछने का कार्य करता है। और जब हम किसी इंसान से प्रश्न पूछते हैं तो अगला इंसान क्या करता है? हमारे प्रश्न का रिप्लाई देता है, हमारे प्रश्न का उत्तर देता है। तो इतना मैंने पढ़ लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने बता दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम होता है सवाल करना, प्रश्न करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने व्याख्या कर दिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी इंसान से मैं दो तरह से क्वेश्चन कर सकता हूँ, किसी इंसान से या किसी व्यक्ति से मैं दो तरह से क्वेरी कर सकता हूँ। हमारा दो क्वेरी दो तरह से कर सकता हूँ। दो तरह से मैंने बता दिया था कि एक का नाम क्या भैया? एक का नाम हमारा क्या है? एक का नाम हमारा फर्स्ट टाइप है। क्या है? फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप के बारे में मैंने व्याख्या कर दिया था, उसी का है ना। फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप के मैंने व्याख्या कर दिया। तो फर्स्ट टाइप होता है। दूसरा उसी का नाम होता है भैया मेरा एस या नो टाइप होता है। एस या नो टाइप होता है। यस या नो टाइप होता है। उसी का नाम हमारा भैया क्या होता है? हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्या होता है भैया? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। इसके बारे में मैंने व्याख्या कर दिया है, ठीक है, वीडियो में। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप नेम क्यों पढ़ा है मैंने बता दिया था। क्वेश्चन पूछने का प्रथम तरीका, इसलिए इसका नाम फर्स्ट टाइप पड़ा हुआ है ना। यस या नो टाइप क्यों पढ़ा है मैंने बता दिया है कि अगला इंसान क्या करता है, अगला इंसान है ना, जिससे मैं क्वेरी करता हूँ, जिससे मैं सवाल करता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे प्रश्नों का जवाब यस या नो में प्रदान करता है। क्योंकि यस या नो हमारा फर्स्ट टाइप के नाते प्राप्त होता है। यस या नो टाइप से क्वेश्चन करने पर हमारा फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करने पर अगला इंसान हमारे प्रश्न का जवाब या तो यस में देता है या तो नो में देता है। तो कहीं ना कहीं यस या नो जवाब कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट टाइप प्रश्न के है ना होने के नाते हमारा प्राप्त होता है। अतः इसका नाम यस या नो टाइप पड़ा। इसका नाम क्लोज एंडेड क्यों पड़ा? क्योंकि भैया मैंने बताया था कि अगले इंसान जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम प्रश्न करते हैं, कहीं कि मेरे प्रश्नों का जवाब है ना देने के लिए वो या तो यस में दे सकता है या तो नो में दे सकता है। इससे सिवा वह सोच नहीं सकता, उससे बाहर वह सोच नहीं सकता है। अर्थात उसका जो माइंड है कहीं ना कहीं यस या नो में क्या है? क्लोज है, बधा हुआ है। अतः इसका नाम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पड़ा। इतना मैंने व्याख्या कर दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन अर्थात जो हमारा फर्स्ट टाइप है भैया, इसका स्टार्टिंग इंग्लिश सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश सेंटेंस जो होता है फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप या क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हमारा होता है भैया, ये क्या करता है? अपने अंत में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है। और मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि इस प्रकार का इंग्लिश सेंटेंस हमारा या तो एचवी शुरू होता है, और एचवी है तो भैया क्या लेगा? एमवी लेगा। अगर एचवी है तो क्या लेगा? एमयू लेगा। या तो भैया मेरा एमयू से शुरू होगा। क्या से शुरू होगा? एमयू से। इसका पोजीशन कहाँ होगा? इसका पोजीशन होगा सेंटेंस की बिगिनिंग में। सेंटेंस के बिगिनिंग में हुआ, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा। मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप का इंग्लिश सेंटेंस या तो एचवी से स्टार्टिंग होगा या तो एमयू से होगा। एचवी है तो एमयू लेगा, अगर एचवी नहीं है तो एमयू से स्टार्टिंग होगा। लेकिन चाहे एचवी हो चाहे एमयू हो, उसका पोजीशन सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहेगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में रहेगा, सेंटेंस की शुरुआत में रहेगा, सेंटेंस के प्रारंभ में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन है, क्योंकि फर्स्ट टाइप में सबसे पहले फोकस किस पर किया जाता है? हमारा फोकस किया जाता है फर्स्ट टाइप पर, एचवी या एमयू पर फोकस किया जाता है। और आपको पता है जिस पर फोकस किया जाता है भैया, उसका पोजीशन सबसे पहले रहता है, उसका जो स्थान होता है वो सबसे पहले रहता है। तो फर्स्ट टाइप क्रम में फोकस एचवी या एमयू पर होता है, और एचवी एमयू पर फोकस होने के नाते इसका पोजीशन सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था। हिंदी सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है? हिंदी सेंटेंस भैया किससे प्रारंभ होता है? शब्द क्या से। किससे प्रारंभ होता है? शब्द क्या से होता है। और शब्द क्या से होता है उनकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं भैया, जबकि जबकि क्या करते हैं हम टेंस के अकॉर्डिंग क्या के स्थान पर या तो एचवी का प्रयोग करते हैं भैया, या तो एमवी का प्रयोग करते हैं। मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्या के स्थान पर फर्स्ट टाइप में जब क्या हिंदी एक क्या कहाँ आएगा? ये हिंदी वाक्य होगा।
जैसे हमारा इंग्लिश सेंटेंस HVME से शुरू होगा, लेकिन जो इसका हिंदी सेंटेंस होगा, जब इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो कहीं ना कहीं HVME के स्थान पर क्या आएगा, और क्या अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर हम HVME अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं, चाहे प्राइमरी हो चाहे मॉडल हो, चाहे प्राइमरी हो भैया चाहे मॉडल हो, हमारा क्या का स्थान या तो HV लेगा या तो ME लेगा, लेकिन व्हाट नहीं लेगा। मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है भैया सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप पढ़ना है, सेकंड टाइप पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, सेकंड टाइप क्या होता है उसके बारे में व्याख्या करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है, ये सेंटेंस मेरा है इंट्रोगेटिव। क्या भैया, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइप बता दिया था, तो मैंने फर्स्ट टाइप बता दिया। हमें आज क्या पढ़ना है, सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, दो प्रकार से क्वेश्चन करता है, या तो फर्स्ट टाइप से या तो सेकंड टाइप से। मैंने फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर दिया है, आज हमें क्या पढ़ना भैया, सेकंड टाइप। किसी भी इंसान से सेकंड टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं क्वेश्चन, सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप का नाम होता है भैया WH टाइप। क्या होता है, WH टाइप होता है। इसी का नाम भैया क्या है मेरा, ओपन इंडेड क्वेश्चन है। क्या है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है। क्या भैया, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंत में कौन सा लगता है भैया, इसके अंत में भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। कौन सा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, जिससे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड टाइप नाम क्यों पड़ा, मैंने बताया था कि सेकंड टाइप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रश्न पूछने का सेकंड तरीका है। फर्स्ट तरीका होने के नाते मैंने फर्स्ट टाइप बोला, और सेकंड पूछने का सेकंड मेथड है, सेकंड प्रश्न पूछने का सेकंड मेथड है, और सेकंड मेथड है, अतः इसका नाम भैया क्या पड़ा, सेकंड टाइप पड़ा। क्या पड़ा, सेकंड टाइप पड़ा। WH टाइप नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपको जब इस प्रकार का जो सेकंड टाइप का जो इंग्लिश सेंटेंस होता है, कहीं ना कहीं हमारा किससे शुरू होता है भैया, हमारा शुरू होता है, या तो हमारा किस शुरू होगा, है ना, या तो हमारा किस शुरू होगा भैया, या तो हमारा शुरू होगा व्हाट से, व्हाट। और व्हाट मीन्स क्या होता है भैया, क्या होता है, या तो होम शुरू होगा, होम। होम मीन्स क्या होता है भैया, किसे या किसको, किसे या किसको होगा, किसे या किसको होगा। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा या कौन सी। विच मीन्स क्या होता है भैया, कौन सा या कौन सी होती है ना। वेन मीन्स क्या होता है भैया, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स क्या होता है कब। वाई मीन्स क्या होता है भैया, क्यों। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, ठीक है। वाई मीन्स क्यों होता है ना। हु मीन्स क्या होता है भैया, हु मीन्स हमारा होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है भैया, कौन होता है, ठीक है। व्हाट, हुम, हुज, हुज, हुज मीन्स किसका, किसकी। हुज मीन्स क्या होता है भैया, किसका, किसकी, किसका या किसकी, ठीक है। और क्या है मेरा, व्हाट, हुम, हुज, विच, व्हाई, हु हो गया, है ना, हुज हो गया। हमारा क्या बच रहा है, आपका फेन, आपका फिर वेन भी हो गया, वाई भी हो गया, वेयर। वेयर आपका क्या होता है, वेयर। वेयर हमारा है नेक्स्ट। वेयर मीन्स क्या होता है भैया, कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ होता है। हमारा क्या होता है, हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है भैया, कैसे, क्या होता है, कैसे। हाउ मच क्या होता है, हाउ मच मीन्स होता है मेरा कितना। हाउ मीन्स क्या होता है बच्चों, कितना होता है। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है भैया, कितने। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है बच्चों, कितने होता है, ठीक है। व्हाट हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हुच हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी।
और व्हाट हो गया, विच भी सब कुछ हो गया। कुछ छूट रहा है? नहीं, चलिए देखा जाएगा फिर छूट, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर बच्चों ध्यान ही देना है कि व्हाट में क्या है स्टार्टिंग में। व्हाट में भैया हमारा क्या है, व्हाट में हमारा WS स्टार्टिंग है। होम से किया भैया किससे शुरू है, WS से शुरुआत है। फिर से किससे है, WS से ही। वेन से क्या है, WH है। वाई से क्या है, WH है। हूँ क्या है, WH है। हूच क्या है, WH है। वेयर क्या भैया, WH है। ठीक है। तीन हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारा WH नहीं, हाउ में WH नहीं है, हाउ मच में WH नहीं है, और हाउ मेनी में WH नहीं है। तो अगर मैं पूछूं किसकी संख्या ज्यादा है, WH की संख्या ज्यादा है या फिर H की संख्या है, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि H की संख्या 3 है स्टार्टिंग में और W की संख्या क्या है, ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये WH बराबर कितना हो गया, WH बराबर हो गया बच्चों ये 8 संख्या हो गई। और H की संख्या कितनी हो गई, H की संख्या 3 हो गई। और मैं पूछू कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, यानी बड़ा हमारा है WH। और मैं पूछू कौन जीता, किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है, 8। और किसकी संख्या कम है ना, H की है। तो हमारा 8 इसका, WH क्या है, H हमारा 3 है। किसकी जीत हुई, 8 की जीत हुई कि 3, कौन बड़ा है, 8 बड़ा, तो 8 बड़ा तो 8 की जीत होगी। और H की क्या होगी, हार होगी, क्योंकि संख्या 3, 8 की संख्या ज्यादा है। तो 8 की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जीत हुई, तो फोकस किस पर करे आदमी, करेगा हारे हुए पर, जीते हुए पर आदमी फोकस करेगा जीते हुए पर। तो जीता किसने, 8 बार जीता, तो 8 बार जीता तो 8 बराबर क्या है मेरा भैया, WH। अब जिसकी जीत हुई उस पर फोकस ज्यादा होगा, और जिस पर फोकस ज्यादा होगा उसका प्रिंस सबसे पहले होगा। तो WH की संख्या ज्यादा होने के नाते इसकी विजय हो गई, अब विजय हो गई, अतः भैया इसका नाम पड़ गया WH। क्योंकि इसकी जीत हुई, इसकी विजय हुई, इसकी विक्ट्री हुई, इसकी जब जीत हुई है ना, हार किसकी हुई, H की हार। और जिसकी हार होगी वो कहीं ना कहीं उस पर लोग फोकस नहीं करेंगे। फोकस पर किस पर किया गया, फोकस किया गया WH पर, क्योंकि इसकी जीत होती है, और इसकी जीत होती है उस पर फोकस सबसे ज्यादा होता है। फोकस सबसे ज्यादा होने के नाते इसका नाम क्या रखा गया, WH टाइप नहीं, WH टाइप रखा गया, ना कि H टाइप रखा गया, है ना, क्योंकि H टाइप क्या हो गया, हार गया। हार गया तो इसका नाम H टाइप नहीं बल्कि मेरा क्या रखा गया, WH टाइप, है ना, क्योंकि अधिकतर वर्ड के अंत में क्या है, वर्ड की स्टार्टिंग में WH है, तो इसका नाम WH टाइप रहा। ओपन एंडेड क्वेश्चन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भैया क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ओपन है। जैसे कोई इंसान लेट से आया तो हम क्यों आए हो क्वेश्चन कर सकते हैं, कब आए हो क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे आए हो, किसके साथ में हो, क्या करने आए हो। तो हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड कहीं ना कहीं अगले इंसान से क्वेश्चन करने के लिए फ्री है। क्या है, फ्री है, आजाद है। और जब आजाद है तो आजाद तो क्या बोलेंगे भैया, ओपन। क्या बोलेंगे, ओपन। ओपन मतलब जो खुला हो, जो आजाद हो। तो हम अगले इंसान से क्वेश्चन कहीं ना कहीं व्हाट से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं होम से कर सकते हैं भैया, कहीं ना कहीं विच से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वेन से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वाई से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हूं से कर सकते हैं। हूं अर्थात हम उस इंसान से जो मेरे सामने आया है, हम उससे कई तरह से सवाल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स, बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इसका हम यूज करके इसको हम क्या कर सकते हैं, अगले इंसान से क्वेरी कर सकते हैं। अर्थात मेरा माइंड क्या है, ओपन है ना, खुला है। अतः इसका नाम क्या रखा गया भैया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्योंकि हम उस इंसान से सवाल कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मेरा माइंड है ना ऑर्डर देगा, आदेश देगा, है ना। आदेश का नाम क्या पड़ा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसके अंतिम भैया कौन सा चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, चलो अब आगे कहानी को लेकर चलते हैं। अब आगे कहानी क्या होगा, अब आगे कहानी होगा, ठीक है। अब इन्हें हम कहते हैं, जितने भी हमारे हैं, एक ये जो पूरा इतना है, चाहे H वाला चाहे WH वाला, इसी को हम भैया कहते हैं, इसी को हम कहते हैं QW। क्या कहते हैं भैया, QW कहते हैं। QW मीन्स होता है भैया, QW मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड्स होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड्स होगा, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स होगा, समझ गया। जितने भी है, चाहे WH टाइप हुए चाहे H वाला हुआ, तो हाँ सबको मिलाकर क्या बोलेंगे भैया, क्वेश्चन वर्ड्स बोलेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब QW होता है। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए, हमारा सेकेंड टाइप। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम
जानेंगे क्या जानेंगे कि जो हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स है, हर क्वेश्चन वर्ड की अपनी चाह, अपनी डिमांड अलग अलग होती है। अपनी चाह, अपनी डिमांड अलग अलग होती है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड भैया, इनकी क्या है, अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी विश है। व्हाट ये कहता है, व्हाट ये कहता है मेरी हिंदी क्या होती है, और क्या वहां प्रयोग करते हैं जहां आप किसी न किसी चीज की, किसी इंसान की इच्छा जानने की कोशिश करते हो। जैसे तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो मैं कहीं ना कहीं अगले इंसान की इच्छा की जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी विश क्या है, उसका फेवराइट आइटम्स क्या है, उसका फेवराइट चीज क्या है, उसका मन पसंदीदा आइटम क्या है खाने की। तो कहीं ना कहीं व्हाट का काम होता है किसी इंसान की इच्छा को पूछना, अर्थात व्हाट काम होता है इच्छा यानी चाह, यानी वह जो उसके सामने ऑब्जेक्ट है, जो उसके सामने वस्तु है, वो क्या करता है, उस वस्तु को खाने की कोशिश करता है जो उसके सामने होता है, या उस वस्तु को लेने की कोशिश करता है जो कहीं कहीं पहनने वाले हैं, ओढ़ने वाले हैं, या उस चीज को खाने की कोशिश करता है जो उसके बिफोर में है, जो उसके सामने होता है। ठीक है, उसको खाने की कोशिश, तो व्हाट काम होता है, क्या व्हाट काम होता है, आए हुए सामने नाउन को क्या करना, विश करना, अर्थात मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे खाना है। और व्हाट क्या है, वो चीज है जो मुझे पहनना है, ओढ़ना है। ठीक है, जैसे यह मैं यह सेब लेना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं तुम क्या लेना चाहते हो, यह सेब, या इन सेब को मैं खाना चाहता हूँ, या इन सेब को लेना चाहता हूँ, मुझे ये जूते चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये जूते चाहिए। तो क्या बराबर क्या मिलेगा, ये जूता। ठीक है, ये जूते या यह जूता। ठीक है, कोई बात नहीं। होम का काम क्या होता है, होम का काम होता है भैया अलग सा जवाब करना। होम कहता है कि मैं, जैसे मैंने राम को बुलाया, तो होम मतलब किसे या किसको होता है, मैंने किसे बुलाया, राम को। तो होम का काम होता है कहीं ना कहीं एक सजीव ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करना होता है। और व्हाट काम क्या होता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है ना, और लिव मतलब सजीव। तो होम का काम होता है सजीव ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करना, और व्हाट का काम होता है भैया निर्जीव वस्तु को आइडेंटिफाई करना, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, विच का काम क्या होता है, विच का काम होता है किसी चीज को सिलेक्ट करना। जैसे किताबों में से तुम कौन सी किताब लेना चाहोगे, है ना। विच विच ऑफ दीज बुक्स, which of these books do you want to, do you want to take, do you want to take, do you want to take, है ना। किताबों में से, जैसे आपके सामने क्या है, 10 किताब हैं, और मैं पूछूं इन किताबों में से कौन सी किताब तुम लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हम किताबों में से कोई एक किताब उठाएंगे, 2 किताब उठाएंगे, 3 किताब उठाएंगे, 4 किताब उठाएंगे। यानी हम, जब हम किसी इंसान की चॉइस जानने की कोशिश करते हैं, यानी जहां सिलेक्शन का भाव होता है, वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भैया, विच का प्रयोग करते हैं। तो विच का काम क्या करता है, विच कहीं ना कहीं जो आया हुआ सामने नाउन है, उसमें से हम कहीं ना कहीं नाउन को हम सिलेक्ट करते हैं। तो विच काम होता है किसी नाउन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे किताबों में से हम, है ना, जैसे हमको एक पेन लेना है, तो एक पेन लेने के लिए हम 10 पेन को चेक करते हैं, 10 में से हम कोई एक लेते हैं। तो जब एक लेते हैं तो कहीं ना कहीं अनेकों में से एक को हम सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। तो विच का काम होता है ना, सिलेक्ट करना होता है, किसी नाउन को सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। ठीक है, फिर ये कहता है, फिर ये कहता है कि मेरा प्रयोग वहां करो जहां टाइम को जानना हो। फिर का ये कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां टाइम को जानना होता है। तो फिर क्या करता है, टाइम को जानने की कोशिश करता है। वाई क्या करता है, वाई ये कहता है भैया मेरा प्रयोग वहां करो जहां रीजन जानने की कोशिश हो, जहां रीजन जानने की कोशिश करता हो, जहां वजह जानने की कोशिश किया जाता हो, वहां मेरा प्रयोग करो। तो वाई का काम क्या होता है, वाई का काम होता है किसी इंसान का रीजन जानना, किसी इंसान का रीजन जानना, किसी इंसान का वजह जानना, अर्थात वाई का प्रयोग वहां करते हैं। हूं का प्रयोग वहां करते हैं। हूं कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो, जहां जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करना हो, वहां हूं का प्रयोग करो। तो हूं कहता है मेरा काम होता है सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को ढूंढना होता है, अतः हूं का काम सब्जेक्ट की आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट को ढूंढने का काम होता है।
हुज कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां प्रश्न दिखाना हो। क्या दिखाना हो भैया? प्रश्न मतलब संबंध या अधिकार दिखाना हो तो हुज का प्रयोग करते हैं वहां जहां संबंध या अधिकार को एक्सप्रेस करना होता है, दर्शाना होता है, वहां पर हुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वे कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां पर कोई प्लेस जानना हो। जहां पर क्या जानना हो? प्लेस जानना हो, किसी इंसान का स्थान जानना हो तो वेर का प्रयोग वहां करते हैं जहां स्थान जानने की कोशिश किया जाता है। हाउ कहता है, हाउ कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां किसी इंसान का मैनर जानना हो, किसी इंसान का कंडीशन जानना हो। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यानी तुम कैसे हो तो हम यहाँ आपके, है ना, आपके सिचुएशन, आपकी कंडीशन जानने की कोशिश करना हो, यानी आपकी तबीयत कैसी है तो हाउ का प्रयोग करते हैं मैनर जानने के लिए या कंडीशन जानने के लिए किसी इंसान की। ठीक है। हाउ मच कहता है, हाउ मच ही कहता है कि मेरा प्रयोग वहां करो जहां किसी नाउन की क्वांटिटी जानना हो। क्या जानना हो? क्वांटिटी मतलब एक परिमाण जानना हो, मात्रा जानना हो, संख्या नहीं। संख्या नहीं भैया, हमारा क्या है? क्वांटिटी जानने के लिए, नाउन की क्वांटिटी जानने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जहां नापतोल का भाव होता है वहां हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी कहता है मेरा प्रयोग वहां करो जहां किसी नाउन की संख्या दर्शाना हो, जहां नंबर को स्पेस करना हो वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी कहां प्रयोग किया जाता है? हाउ मेनी वहां प्रयोग करते हैं जहां जहां संख्या दर्शाना हो, जहां नंबर को शो करना हो वहां पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो लग क्या रहा है? लग ये रहा है जितनी भी हमारे क्यूडब्ल्यू है, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग डिमांड करते हैं, अलग अलग डिमांड करते हैं, अतः इनका नाम अलग अलग पड़ा। इनका नाम क्या पड़ा? जैसे जिसकी डिमांड वैसे उसके काम, जैसे जिसके नाम वैसे उसके काम पड़े। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वहां प्रयोग करते हैं जहां पर इंसान से क्वेश्चन किया जाता हो। तो हमारा क्या है? सेकंड टाइप है, क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका है, इसलिए मैंने सेकंड टाइप नाम पढ़ा था। इसका नाम डब्ल्यू टाइप क्यों पड़ा मैंने बता दिया। ये क्या करते हैं? सेंटेंस में यूज होते हैं और यूज करके कहीं ना कहीं इंसान से उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। हम इनका सेंटेंस समझते हैं। ठीक है। इसको आप लोग उतर गया होगा, इसको उतार लीजिए। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, पहले हम इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे काम करते हैं। ठीक है। चलिए चलिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट मेरा क्या होगा उसको पढ़ते हैं। ठीक है। फॉर्मेट हमारा फर्स्ट टाइप के लिए पढ़ते हैं, सेकंड टाइप के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या रहता है भैया? फर्स्ट टाइप में हमारा जो रहेगा पहला, अगर आपका एच वी है तो एच वी के बाद हमारा क्या रहेगा भैया? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट मेरा भैया हो सकता है एस एस वी और पी एस भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट है ना, कोई चाहे एस एस हो चाहे पी एस कोई बात नहीं। ठीक है। उसका क्या रहेगा भैया मेरा? एमईवी। एमईवी कहे तो जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, एचवी कहे तो जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। उसमें क्या रहेगा भैया मेरा? ऑब्जेक्ट रहेगा। उसमें क्या रहेगा भैया मेरा? ओटी। क्या रहेगा? ओटी। ओटी हमारा क्या रह सकता है? ओटी जिससे हमारा एड रहेगा। क्या रहेगा भैया? एड रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है। एच भी नहीं है तो हमारा क्या होगा भैया? एच भी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा एमईवी होगा। क्या होगा भैया मेरा? एमईवी होगा। एमईवी होगा तो हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे इधर? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा भैया? और ओटी होगा। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये सब किसके लिए भैया? ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। किसका है? फर्स्ट टाइप, जिसको हम यस या नो टाइप कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या है? इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्या रहेगा? एचवी रहेगा। एचवी से स्टार्टिंग होगा तो फर्स्ट टाइप कहेंगे।
एचवी के बाद क्या रहेगा भैया, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, एमवी रहेगा, मुख्य रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको ओटी रहेगा, ओटी मतलब एडर होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। या फिर हो सकता है अगर एचवी नहीं है तो डायरेक्ट एमवी होगा भैया, एमवी होगा तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओटी होगा, अदर होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसी को फर्स्ट टाइप, इसको भी फर्स्ट टाइप कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा मेरा होगा आपका, हमारा होगा क्यू डब्ल्यू, क्या होगा भैया, क्यू डब्ल्यू होगा, ठीक है। क्यू डब्ल्यू में क्या हो सकता है भैया, मेरा क्यू डब्ल्यू में हो सकता है आपका वाट, जो ये ऊपर पढ़े हैं, वाट, whom, ठीक है, which, whose, how, आगे इटीसी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा भैया मेरा, इसके बाद रहेगा आपका एच बी, क्या रहेगा, एच बी रहेगा। उसके बाद मेरा भैया क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद मेरा एम वी रहेगा। उसके बाद मेरा भैया ओ बी जे रहेगा। उसके बाद मेरा भैया ओ टी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किस टाइप में होगा भैया, सेकेंड टाइप। कौन सा टाइप होगा, सेकेंड टाइप, ठीक है। चलिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसको या का मतलब हमारा हो जाएगा दोनों में से कोई एक भी रहेगा, दोनों में से कोई भी है ना आ सकता है, ठीक है। चलो, क्यू डब्ल्यू रहेगा भैया, क्यू डब्ल्यू के बाद अगर एच बी नहीं है तो एम वी रहेगा। एम वी के बाद मेरा भैया सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद मेरा रहेगा भैया ओटी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसे कौन सा टाइप बोलेंगे भैया, सेकेंड टाइप। सुनाई मेरी बात, चलो। ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है कि इंग्लिश सेंटेंस फर्स्ट टाइप में कैसे होगा। पहले स्टार्टिंग में एच होगा, एच है तो भैया एम लेगा, आपको पता है ना। एच अकेला नहीं रहता है, एच हमेशा एम लेता है, इस बात पे आप कंफर्म रहिए। एच कभी अकेला नहीं होता भैया, एच क्या लेता है, अपना सपोर्टिंग वर्ब एम लेता है। एच अपना सपोर्टिंग वर्ब एम लेता है। एच के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है, सब्जेक्ट भैया मेरा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नॉन भी हो सकता है भैया और प्रोनाउन भी दोनों हो सकता है। हमारा सब्जेक्ट नॉन भी हो सकता है, सब्जेक्ट मेरा प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। एमए भी रहेगा, मुख्य क्या रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट पर मेरा ओटी रहेगा, ओटी पर भैया क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। या फिर अगर एचवी नहीं है, तो एचवी नहीं है तो एमवी होता भैया। एमवी है तो उसका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट का मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ओटी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर हार्ट हो मुझे ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा भैया, मेरा एचवी रहेगा, एचवी के बाद रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, एमवी रहेगा, ओबीजी रहेगा, ओडी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा सेकंड टाइप हो गया, ठीक है, ठीक है। या फिर हमारा आ सकता है क्वेश्चन नंबर तो रहबे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रहेगा, अगर एचवी नहीं है तो एमवी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ओबीजे, ओटी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेकंड टाइप, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप इंग्लिश सेंटेंस में अंतर क्या है। फर्स्ट टाइप में हमारा जो होता है भैया एचवी एमवी से शुरू होता है इंग्लिश सेंटेंस, और सेकेंड टाइम में क्या होता है, इन्हीं में से कोई भी एक रहता है, जितना भी मैं ऊपर लिखवाया हूं, है ना। वाट, हुम, हुज, व्हिच, ठीक है, व्हेन, व्हाई, इन सबसे कोई भी से स्टार्टिंग होता है। क्यों ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम में फोकस एच पर होता है, जिस पर फोकस सबसे पहले होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। सेकंड टाइम में फोकस किस पर होता है भैया, क्वेश्चन वर्ड पर होता है। किस पर होता है, क्वेश्चन वर्ड पर होता है। और जिस पर फोकस सबसे पहले होता है उसका पोजीशन सबसे पहले, है ना, बिगिनिंग में रहता है, यानी सेंटेंस बिगिनिंग में रहता है, सेंटेंस की शुरुआती में रहता है। फर्स्ट टाइम फोकस अचीव पर होता है, और सेकेंड टाइप पर फोकस किस पर होता है भैया, क्वेश्चन वर्ड पर होता है। और क्वेश्चन वर्ड पर फोकस होने के नाते इसका नाम क्यू पड़ा, है ना। क्यू पड़ा अर्थात हमारा क्या भैया, सेकेंड टाइप है, ठीक है। इनमें से कोई एक रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप का मैंने सेंटेंस पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है भैया, हमको सेकेंड टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको आप उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए।
चलिए, फर्स्ट टाइप एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आज हमको सेकेंड टाइप पढ़ना है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। चलिए चलिए, मेरा पहला सेंटेंस क्या है? तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक है। तो जो हमारा है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, किसका, किसकी, किसे, किसको, कौन, कहाँ, किसका, ठीक है। इन सब का पोजीशन या तो सेंटेंस स्टार्टिंग में रहेगा या सेंटेंस के बीच में। तो फोकस सबसे पहले हमारा कैसे पर है, और जो सबसे पहले फोकस होता है उसको अंग्रेजी में सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे अंग्रेजी क्या होता है भैया? हाउ होता है। क्या होता है? हाउ होता है, ठीक है। अब हो यानी आर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू हो गया। तो हाउ क्या हो गया भैया मेरा? हाउ हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये क्या होगा भैया मेरा? एमवी हो गया। ये क्या हो गया मेरा भैया? सब्जेक्ट, ठीक है। जहां तक देगा वहां तो हम लिख लेंगे। आगे ऑब्जेक्ट देता तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। अगर अदर होता तो अदर होता तो अदर भी लिखता। हमारा कहाँ तक है? क्वेश्चन वर्ड तक है, एमवी तक है, सब्जेक्ट तक, आगे तक नहीं है ना। आगे तक नहीं था तो मैंने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य जो मेरा है बच्चों उसको पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य मेरा है ना, राधा अपने कमरे में क्या कर रही है। तो क्या हमारा क्या है? क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है तो हो जाएगा क्या का अंग्रेजी क्या होगा? वाट, वाट इज राधा, वाट इज राधा डूइंग, है ना, इन हर रूम, ठीक है। व्हाट इज राधा डूइंग इन हर रूम, ठीक है। तो व्हाट क्या हो जाएगा भैया मेरा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा भैया मेरा? एचवी हो जाएगा। राधा क्या हो जाएगा मेरा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। डूइंग क्या होगा भैया मेरा? एमवी हो जाएगा। इन हर रूम क्या होगा मेरा? आपका आपका होगा एडवर्ब। क्या होगा भैया? एडवर्ब होगा, ठीक है। क्या होगा भैया? एडवर्ब। तो आपको है ना क्वेश्चन वर्ड आया, एचवी आया, सब्जेक्ट आया, एमवी आया, और सेकेंड टाइप हो गया। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा तो कौन सा टाइप का भैया? सेकेंड टाइप होगा, ठीक है। अब डैट में इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है। चलिए सुनाए ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जिसका ना रहेगा इनके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद एच वी एम ई होगा, या तो एच वी होगा या तो एम ई होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद एच वी या एम ई आएगा, कोई ना कोई आएगा। अगर एच वी है तो एम यू लेगा, अगर एच वी नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा? एच वी के स्थान पर एम ई आएगा। समझ मेरी बात? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? या तो एच वी आएगा या तो एम ई आएगा। अगर एच वी है तो कहीं कि एम ई भी रहेगा, और एच वी नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद भैया क्या आएगा? एम ई क्या आएगा? एम ई आएगा। मैंने इसको है ना फॉर्मेटिंग बता दिया, जो फार्मूला मैंने लिखवाया है, ठीक है। चलिए तीसरा जो मेरा सेंटेंस है ना, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। तो वाई क्या होगा भैया मेरा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, है ना। आर क्या होगा भैया मेरा? एच वी क्या होगा? एच वी। यू क्या होगा भैया मेरा? सब्जेक्ट। और क्राइंग क्या होगा मेरा भैया? सेकेंड टाइप हुआ ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड यू डू दिस, दिस वर्क, वर्क, इसको वर्क पढ़ते हैं। हाउ डिड यू डू दिस वर्क। तो हाउ क्या है भैया मेरा? आपका क्वेश्चन वर्ड, हमारा सेकेंड टाइप। डिड क्या है भैया मेरा? एच वी हो जाएगा, है ना। यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डू क्या है भैया? एम यू हो जाएगा। दिस वर्क आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा? ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इससे आप लोग उतार ले, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है,
ठीक है, आप लोग इसे उतार लें फिर आगे बताते हैं। ठीक है, समझ आया ना हमारा। अगर आप क्वेश्चन नंबर हटाओगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट टाइप में जो हमारा एचवी होता है या एमवी से स्टार्टिंग जो सेंटेंस होता है उनका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप होता है भैया, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होता है भैया, कैपिटल होता है। हाउ में एच ओ डब्ल्यू है तो एच कैपिटल होगा, मैनी हाउ मैनी में एच एच कैपिटल होगा, व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल होगा, फेयर में डब्ल्यू कैपिटल होगा, तो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, बाकी जैसा भी रहेगा स्मॉल कैपिटल, वो तो बात की बात है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को उड़ाएंगे तो फर्स्ट टाइप बन जाएगा, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो सेकंड टाइप बन जाएगा। समझे मेरी बात? जैसे आपने अफर्मेटिव नेगेटिव में पढ़ा था, क्या अफर्मेटिव में जब नॉट जोड़ेंगे तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव में जब नॉट हटाएंगे तो अफर्मेटिव बने वाला होगा, मैंने ऐसे बताया था, है ना। अफर्मेटिव में नॉट को ऐड करेंगे या अन्य नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं जब अन्य नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव में तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव में से नकारात्मक शब्दों को हटाएंगे तो भैया क्या बनेगा, मेरा अफर्मेटिव बनेगा। मैंने इसे व्याख्या कर दिया था। उसी तरह फर्स्ट टाइप में जब हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो सेकंड टाइप बन जाएगा, और सेकंड टाइप में से क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे, व्हाट होम हुज विच हटा देंगे तो मेरा भैया फर्स्ट टाइप बन जाएगा। क्या बन, कौन सा टाइप बन जाएगा भैया, फर्स्ट टाइप बन जाएगा। समझा? फर्स्ट टाइप में है ना क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे सेकंड टाइप बनेगा, और सेकंड टाइप में से क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे तो भैया मेरा फर्स्ट टाइप बन जाएगा। ठीक है, समझा? चलिए नेक्स्ट मेरा वाक्य क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए चलिए, पांचवा वाक्य मेरा है, पांचवा है। ठीक है, चलिए पांचवा वाक्य मेरा है, पांचवा वाक्य मेरा है, हूँ हूँ आर यू, हूँ आर यू। तो हूँ क्या है मेरा भैया, क्वेश्चन वर्ड है, आर क्या है, एमवी है, यू क्या है भैया मेरा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यू से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है ना, क्यू से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, छठवां मेरा सेंटेंस है आपका है ना, व्हेन, व्हेन है ना, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम हियर, है ना, व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए, तो आप यहाँ कब आए, तो व्हेन क्या भैया क्वेश्चन वर्ड है ना, डिड क्या है भैया एचवी है, और यू क्या है भैया सब्जेक्ट है, और कम क्या भैया एमवी है, और हियर क्या है हमारा एडवर्ब, क्या भैया एडवर्ब है। ठीक है, सातवां मेरा है, सातवां मेरा आपका होगा विच, विच बुक, विच बुक है ना, विल, विल यू बाई, विल यू बाई फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम दिस शॉप, दिस शॉप या डेट शॉप, डेट शॉप। Which book will you buy from that shop? Which book, कौन सी किताब तुम खरीदोगे उस दुकान से, है ना भैया। विच क्या है मेरा, विच हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है ना, और बुक क्या है नाउन हो जाएगा, बुक क्या है नाउन हो जाएगा, विल हमारा हो जाएगा एच वी, यू हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, बाई क्या हो जाएगा मेरा एम वी, और फ्रॉम हो जाएगा भैया मेरा प्रीपोजिशन, और डेट शिप, डेट शिप, डेट शॉप रहेगा एस एच ओ पी रहेगा, एस एच शॉप हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन क्या रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आठवां मेरा क्वेश्चन है आपका, है ना, है ना, हुज बेबी, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो, तो हुज बेबी
हुज हमारा भैया क्या है भैया, क्वेश्चन वर्ड है, और बीबी क्या है, नाउन है, आर क्या है, एमवी है, और यू क्या भैया, सब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नौवां सेंटेंस है मेरा, नौवां सेंटेंस है आपका। ठीक है, वाई वाई आर वाई आर दे कमिंग, why are they coming late today? Why are they coming late today? Why are they coming late today? तो why क्या हो जाएगा भैया मेरा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा भैया मेरा, एचवी, और आपका दी क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट, और कमिंग क्या हो जाएगा भैया मेरा, एमवी, लेट भी हो जाएगा मेरा भैया एडवर्ब, और टुडे हो जाएगा मेरा भैया एडवर्ब। ठीक है, चलिए आप लोग इसे उतार ले, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसे उतार ले फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार ले, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, वाई आर दे कमिंग लेट टुडे, वाई आर दे कमिंग लेट टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस। ठीक है, इसको आप लोग उतार लें। ठीक है, हूं से क्या मिल रहा है भैया, हूं से मिल रहा है हूं आर यू, तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो। ठीक है, या हूं कार्डियो, या हूं का अलग अर्थ है, हूं आर यू, तुम कौन हो, यानी मैं आपको नहीं जानता हूं, यानी मैं आपको नहीं जानता, है ना, तुम कौन हो, यानी मैं आपको, यानी हूं का प्रयोग किया जा रहा है किसी इंसान की आइडेंटिटी जानने के लिए, है ना, तुम कौन हो। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए हो, तुम यहाँ कब आए हो, तो फिर क्या कर रहा है, टाइम जानने की कोशिश कर रहा है। विच बुक विल यू बाई फ्रॉम दैट शॉप, उस दुकान से तुम कौन सा किताब लेना चाहोगे। तो विच क्या कर रहा है, विच बुक, है ना, तो विच बुक यानी कहीं ना कहीं किताबों में से यहाँ सिलेक्शन का भाव दे रहा है। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, तो हुज का प्रयोग किया रहा है कहीं ना कहीं प्रश्न जानने के लिए। वाई आर दे कमिंग लेट टुडे, वे लोग आज देरी से क्यों आ रहे हैं, तो वाई का प्रयोग किया जा रहा है किसी इंसान का रीजन जानने के लिए, अर्थात दे का रीजन जानने के लिए, रीजन मतलब वजह जानने के लिए, काज जानने के लिए, तो काज जानने के लिए, रीजन जानने के लिए हम वाई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है। ठीक है, चलिए 10वां मेरा है, 10वां, हूँ कार्डियो, हूँ हूँ कार्ड, हूँ कार्ड यू। ठीक है, हूँ कार्ड यू, हूँ कार्ड यू, आप किसने बुलाया, तो हूँ का काम क्या है, हूँ यानी क्वेश्चन वर्ड है, कहीं न कहीं सब्जेक्ट को जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कार्ड हमारी क्या भैया, एक एमवी है, और यू क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, अर्थात हूँ क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड भी है भैया, और शब्द जानने की कोशिश कर रहा है, अर्थात इस सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट जानने की कोशिश कर रहा है, अर्थात इस सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, अर्थात जो यहाँ करता होना चाहिए यहाँ आ गया। तो कार्ड क्या है, एमवी है, यू क्या भैया मेरा ऑब्जेक्ट है। चलिए यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या है ना, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क is there in the jug, in the jug, how much milk is there in the jug, जग में कितना दूध है। तो हाउ मच का काम क्या है, हाउ मच क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, मिल क्या भैया, एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इच क्या है भैया मेरा एमवी है,
और देयर क्या भैया मेरा सब्जेक्ट है, और इन द जग क्या भैया मेरा एक एडवर्ब है। क्या भैया एक एडवर्ब है। तो हाउ मच का प्रयोग किस लिए क्या करने जानने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मच का प्रयोग कर रहे हैं क्या करने के लिए भैया क्वांटिटी, क्या करने के लिए क्वांटिटी, मतलब उस चीज की मात्रा कितनी है, कितना लीटर है, 2 लीटर है कि 3 लीटर है। ठीक है, किसी चीज की क्वांटिटी जानने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। चले 12वां मेरा क्वेश्चन है, 12वां मेरा है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट है ना इन द क्लास, इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो हाउ मेनी भी क्या लेगा, हाउ मेनी कहीं के हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या भैया मेरा एक काउंटेबल नाउन है, आर क्या भैया मेरा एक मुख्य क्रिया है, प्रेजेंट क्या है मेरा भैया एक एडजेक्टिव है, इन द क्लास क्या भैया मेरा एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अब हाउ मेनी का प्रयोग कर रहे हैं कहीं न कहीं संख्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए भैया नंबर जानने के लिए। तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं नंबर जानने के लिए, क्या जानने के लिए नंबर जानने के लिए, और नंबर कहें तो संख्या जानने के लिए प्रयोग किया गया है। क्या जानने के लिए प्रयोग किया गया है, संख्या जानने की कोशिश किया जा रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी है ना क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी का प्रयोग किस लिए किया गया है, किसी नाउन की काउंटेबल नाउन की संख्या जानने के लिए प्रयोग किया था। तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं किसी अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी जानने के लिए, नापतोल या मात्रा जानने के लिए, और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं है ना अनकाउंटेबल नाउन की संख्या जानने के लिए। ठीक है, चलिए ये हमारे क्या थे क्वेश्चन वर्ड्स थे, है ना। जो हमारा सेकेंड टाइप, इनको हटाएंगे तो क्या होगा मेरा फर्स्ट टाइप बन जाएगा, और फर्स्ट टाइप में इन क्वेश्चन वर्ड को जोड़ेंगे भैया तो मेरा सेकेंड टाइप बन जाएगा। जिस तरह मैंने बताया था अफर्मेटिव में नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे तो भैया नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव में से नकारात्मक शब्द को हटाएंगे तो मेरा अफर्मेटिव बनेगा। क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, क्या बनेगा भैया अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, और इसी तरह फर्स्ट टाइप में है ना, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे तो सेकेंड टाइप बनेगा, और सेकेंड टाइप में से क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे भैया तो क्या बनेगा फर्स्ट टाइप बनेगा। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, अंत में कौन सा चिन्ह लेता भैया क्वेश्चन मार्क, कौन सा चिन्ह लेता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहेगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे, यानी आपका फिर अगले ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या आपका है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा भी होगा उसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब नोट कर ले, फिर आगे कल चलेगा। ठीक है।